गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कल देख रहे थे साइंस में मानव का नेत्र रंग विज्ञान संसार चल रहा था, जिसमें हम लोग ने दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के बारे में पढ़े थे। उससे आगे जो हम लोग जानेंगे आज आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बात को होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, ये सब आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। और शांति से रहो ना, तो ये सब ध्यान रखना होता है। इसके बाद देखिएगा अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़े थे दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में, उससे पहले पढ़े थे निकट दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोगों को बताया गया था 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ये भी बात आपको बताया गया था। जब ये 4 प्रकार के होते हैं भाई, जब चर्चा कर दिया गया आप लोगों को कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। तो देखिए जब 4 प्रकार का दृष्टि दोष होता है, नेत्र गोलक, नेत्र लेंस की आवश्यकता, पतला हो जाना, तीसरा आपका क्या था, इस बात को ध्यान रखिएगा, उपचार था। चलिए तो इससे आगे हम लोग समझते हैं। तीसरा आज हम लोग देखते हैं जार दृष्टि दोष। कौन सा? जार दृष्टि दोष के बारे में देखेंगे हम लोग। समझिएगा, जार दृष्टि दोष। जार दृष्टि दोष क्या है इसके बारे में जार दृष्टि दोष के बारे में समझिए। जार दृष्टि दोष क्या है तो समझिएगा। एक थोड़ा सा यह रोग प्रायः बुढ़ा हो जाने पे, यह रोग क्या होता है हमेशा बुढ़ा हो जाने पर, यानी जब आपका उम्र खत्म होने पर आएगा, बुढ़ापे में होता है। इस रोग से, कौन सा रोग बुढ़ापे में होता है? जार दृष्टि दोष आपका रोग यह बुढ़ापे में होता है। किस में होता है? बुढ़ापे में होता है। जार दृष्टि दोष किस में? बुढ़ापे में होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब ये बुढ़ापे में होगा जार दृष्टि दोष आपका, कहाँ पे? बुढ़ापे में। तो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का उचित चश्मा के बिना आराम से भी सुस्पष्ट नहीं पढ़ सकता। उचित चश्मा भी लगा दिया जाए तो ये सही ढंग से नहीं पढ़ा जा सकता है, इनको सही ढंग से पढ़ नहीं सकते हैं लिखा हुआ क्या है वस्तु पर, किसी चीज़ पर। तो ये समझ गए कि जो जार दृष्टि दोष कब होता है तो बुढ़ापे में होता है। कहाँ कब होता है? बुढ़ापे में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे लगाने के बाद भी चश्मा को लगा दिया जाए, चश्मा को लगा देने पर भी क्या हो जाते हैं, यह रोग से पीड़ित व्यक्ति को चश्मा के बिना भी आराम से सुस्पष्ट नहीं पढ़ सकता है। चश्मा के बिना आराम से भी क्या कर सकता है? सुस्पष्ट नहीं पढ़ सकता। यह रोग बुढ़ापे में नेत्र लेंस की प्रत्याशा खो जाने से, जो नेत्र लेंस की प्रत्याशा होती है उसको खो जाने से, और सिलेरी पेशियाओं को समंजन क्षमता से घट जाने के से उत्पन्न होता है। इससे आंख के निकट, समझिए ये क्या है तो इसके बारे में समझिएगा आप लोग। ये क्या है तो ये हमेशा कब होता है? बुढ़ापे में। कब होगा? जार दृष्टि दोष आपको कब होगा? बुढ़ापे में होता है भाई। कब होता है? बुढ़ापे में। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, जब बुढ़ापे में होता है तो इसका उचित चश्मा लगाकर भी क्या करते हैं, उचित व्यक्ति उचित चश्मा के बिना आराम से सुस्पष्ट पढ़ नहीं पा सकता है। यह रोग बुढ़ापे में क्यों होता है? इस रोग का होने का कारण क्या है तो समझिए क्या कारण है। तो सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि यह रोग बुढ़ापे में नेत्र लेंस का, जो आपके आंख में लेंस होते हैं ना, नेत्र लेंस, उसकी प्रत्यास्थता खो जाती है। यानी जो प्रत्यास्थता होती है वो खो जाने के कारण आपका क्या हो जाता है? खो जाने से सिलेरी पेशियाओं में, आप लोग को बताया गया था कि सिलेरी पेशिया के बारे में पढ़ाया गया था। सिलेरी पेशिया की समंजन क्षमता क्या हो जाती है? कम जाती है, घट जाती है। और जब घट जाती है सिलेरी क्षमता की पेशिया कम जाती है, जाने से घट जाने से उत्पन्न होता है। जैसे समंजन क्षमता का कम हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है? समंजन क्षमता को कम हो जाने के बाद समंजन क्षमता खो जाने से होती है। अब समझिएगा इसके बाद
घट जाने से उत्पन्न होती है, तो आंख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर होते चले जाते हैं, बिंदु भी क्या होती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। तो जार दृष्टि दोष के बारे में लिखिएगा क्या होगा। यह रोग प्रायः कब होता है, यह रोग बुढ़ापे में होता है, बुढ़ापे में होता है। जैसे उम्र बढ़ते जाते हैं उस समय के हिसाब से, तो यह रोग प्रायः, इतना ही याद रखिए, बुढ़ापे में यह रोग यह रोग प्रायः बुढ़ापे में होते हैं, बुढ़ापे में होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति उचित चश्मा के बिना क्या कर सकता है, सुस्पष्ट इसको पढ़ा नहीं जा सकता है, चश्मा लगाना ही होगा इसे। चश्मा के बिना सुस्पष्ट नहीं पढ़ सकता, चश्मा के साथ ही यह सुस्पष्ट पढ़ सकता है। चलिए इससे आगे देखिएगा आप लोग क्या होगा, इससे आगे समझिएगा बात को। तो यहाँ पे अब ये समझ गए आप लोग, तो समझिएगा आगे। और इस दोष का दूर करने के लिए इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार याद रखिएगा बाइफोकल लेंस है। इसके उपचार किस लेंस से किया जा सकता है, तो बाइफोकल लेंस से। हाँ, उचित चश्मा लिख देना यहाँ, उचित चश्मा के बिना, ठीक ना, जो चश्मा हो उचित चश्मा के बिना सुस्पष्ट नहीं पढ़ सकता। बाइफोकल उपचार, तो उपचार में देखिएगा बाइफोकल लेंस के इस दोष को दूर करने के लिए, यदि जार दृष्टि दोष को दूर करना है तो कौन सा लेंस लगाना होगा, हमें बाइफोकल लेंस को प्रयोग करना होगा। इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। लेंस का बाइफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता था। समझ आ गया इस बात को कि जार दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बाइफोकल लेंस दो लेंसों से मेल से बना, तो बाइफोकल लेंस होता है आपका दो लेंसों के मेल से बना होता है। कितने लेंसों के मेल से बना होता है, दो लेंसों के मेल से बना होता है। अब जब मेल से बना होता है तो इस लेंस के ऊपरी भाग क्या होता है, जब दो लेंस बना होता है, समझिएगा बात का। यहाँ पर बाइफोकल लेंस आपका कितने लेंस से बना होता है, दो लेंस से बना होता है। जब दो लेंस से बना होता है मेल का, दो मेल से बना होता है, तो एक मान लीजिए ऊपर यहाँ से यहाँ पार्ट को ऊपर नीचे है ना भाई, दो लेंसों के मेल से बना होता है। अब बात आ गई बाइफोकल लेंस दो लेंस के मेल से बना होता है। कितने लेंस के मेल से, दो लेंस के। बाइफोकल लेंस कितने के मेल से किया जाएगा, वो लेंस के मेल से, दो लेंस के मेल से। कौन कौन लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब इस लेंस के ऊपरी भाग को, ऊपरी वाले भाग को कौन सा लेंस कहेंगे, अवतल लेंस रहता है। ऊपरी भाग वाले को अवतल लेंस, और निचली वाले भाग को उत्तल लेंस। निचली वाले भाग को कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ऊपरी वाले भाग को कौन सा लेंस, अवतल लेंस। नीचे वाले भाग को
तो ऊपरी वाला भाग को अवतल लेंस, नीचे वाला भाग को अवतल लेंस। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, अब यहाँ तक हो गया, तो इसका उपयोग दूर के वस्तुओं देखने के लिए किया जाता है। और लेंस होता है, अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग हम दूर के वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। जो आपका अवतल लेंस होता है ना भाई, ये अवतल लेंस है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? दूर के वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। दूर के वस्तुओं को फोकस दूरी को अधिक होती है, इसलिए दूर क्या करता है, जैसे अवतल लेंस का जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है ना, इसका उपयोग दूर के वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। उत्तल लेंस की चर्चा देखने में किया जाता है। अब बात ध्यान रखिएगा, साथ ही बाइफोकल लेंस का निचला भाग क्या होता है? ये निचला वाला भाग आपका क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है? उत्तल। तो ऊपर मान लीजिए आपका हो गया नीचे 1 नंबर, तो 1 नंबर में उत्तल लेंस, ऊपर वाला भाग आपका 2 नंबर है, तो 2 नंबर में क्या हो गया? अवतल लेंस। अब देखिएगा, बात समझिएगा कि हम लोग नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं? उत्तल है, जिसकी फोकस दूरी कम होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अधिक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम। ये दूर के वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ये उत्तल लेंस किस वस्तु को देखने के लिए? नजदीक के वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है फोकस, इसलिए इसका उपयोग पढ़ने में किया जाता है। इसलिए उत्तल लेंस को उपयोग कहाँ किया जाता है? पढ़ने में किया जाता है। चलिए इसके बाद आप लोग समझिएगा, अब कौन सा बच गया? लास्ट आपका बच गया अविद्युतता। अविद्युतता, अविद्युतता बच गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। अविद्युतता, अविद्युतता के बारे में आप लोग देखिएगा क्या होता है अविद्युतता के बारे में। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक साथ उदर्ग तथा क्षैतिज रेखा का फोकस नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति को अविद्युतता बीमारी है, इसको क्या होता है? इसको क्या होगा? एक साथ क्षैतिज या उदर्ग ये रेखाओं को फोकस नहीं कर सकता। ओरिजेंटल और वर्टिकल ये क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। इस दोष का कॉर्निया वर्क समिति की कमी होती है, कमी होने के कारण होती है। इस दोष के कारण आंख में प्रवेश करने वाली किरणें रेटिना भिन्न भिन्न दूरियों को फोकस्ड होती है। भिन्न भिन्न दूरियों में क्या होती है? ही फोकस्ड होती है। फलस्वरूप एक ही किसी एक दिशा की वस्तु को स्पष्ट रूप से फोकस्ड हो जाती है। कोई एक ही दिशा में स्पष्ट रूप से फोकस हो जाता है। जब फोकस्ड हो जाती तो उसके लंबवत वस्तुएं स्पष्ट रूप से फोकस नहीं हो पाती है, तो कभी कभी वस्तु के एक बिंदु से रूप में होने पर भी उसका प्रतिबिंब वृत्तीय या किसी अन्य आकार का बना होता है। यह विचित्र बीमारी है। अविद्युतता आपका कैसी बीमारी है? विचित्र बीमारी है। जब ये विचित्र बीमारी है तो चलिए विचित्र बीमारी की चर्चा। बीमारी है यह इससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन भी, जब किसी को अविद्युतता बीमारी हो जाए तो उसकी मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अभी तक आपने कितने लेंस के बारे में जाने? एक अवतल लेंस के बारे में, एक उत्तल लेंस के बारे में, एक बाइफोकल लेंस के बारे में, चौथा कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस के बारे में आज आप लोग जाना। तो 4 प्रकार के लेंस के बारे में जान चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता चला कि जो अविद्युतता बीमारी है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा देखते हैं, लिखते हैं हम लोग। बात किया जा रहा था अविद्युतता के बारे में। अविद्युतता क्या है तो समझिएगा। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इसका नाम है एस्टिग्मेटिज्म। क्या है? ठीक है, इसका कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है, निदान क्या है और इलाज क्या है, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले समझिएगा, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो इससे अविद्युतता बीमारी होगी उसके एक साथ उदर्ग, देखिए यहाँ पे उदर्ग बन रहा है ना, यह उजला वाला टैप ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, इसको बन रहा है ना, तो यहाँ पर इस टाइप से इसको दिखाई ऐसे बनेगा और ऐसे बन रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये
जो बन रहा है तो ये क्या हो गया, उदर्घ और क्षैतिज रेखाओं को फोकस नहीं कर सकता, ऐसे रेखा को ये फोकस नहीं कर सकता है, यानी ऐसे और ऐसे फोकस की रेखा को ये फोकस नहीं कर सकता है। यह दोष कॉर्निया की वक्रता की सममिति की कमी होने के कारण, इसमें किसकी कमी होने के कारण, कॉर्निया के वक्रता की सममिति की कमी होने के कारण होती है। ये जो होता है कि क्षैतिज रेखा ऐसे उदर्घ स्तंभ को नहीं देख पाता है, किसके कारण, तो कॉर्निया की वक्रता की सममिति के होने के कारण होती है। इस दोष के कारण आँख में यदि किसी व्यक्ति को ये दोष हो गया है, ये अविद्युक्ता हो गया है, इस दोष के कारण किसी की आँख में क्या हो जाता है, किसी के आँख में प्रवेश करने वाली किरणें, जो आँख में प्रवेश करती है किरणें रेटिना पे, उससे क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न दूरी पर फोकस करता है। जो रेटिना पर करना चाहिए प्रवेश, वह वहाँ न कर क्या करता है, भिन्न भिन्न फोकसित करता, अलग अलग फोकसित करता है। अब फलस्वरूप जब यह करता तो फलस्वरूप किसी एक दिशा में और एक ही दिशा में की वस्तु को स्पष्ट रूप से फोकस हो जाता है। कोई एक ही दिशा में, इधर से फोकस मारा तो इधरे हो जाएगा, मान ली इधर फोकस कर रहा तो इधरे फोकस हो जाएगा आपका, जिधर इधर भी किसी भी एक ही दिशा में फोकस हो जाता है। अब उसके लंबवत की वस्तु है, जो ये लंबवत है, लंबवत कौन हो गया ये बताइए, ये लंबवत है ना, आई क्या हो गया आपका, क्षैतिज हो गया। अब देखिए लंबवत की स्थिति में क्या होता है उसका, जब लंबवत की वस्तु स्पष्ट रूप से उसका प्रतिबिंब लंबवत वस्तु स्पष्ट रूप से फोकस्ड नहीं हो पाता। जो लंबवत वस्तुएं है होंगे, इनके क्या होगा, ऐसा जो वस्तुएं के लंबवत वस्तु इस पर क्या होंगे, फोकस तो नहीं हो पाते हैं। जब नहीं, इसलिए कभी कभी वस्तुएं एक बिंदु से रूप में होने पर भी उसका प्रतिबिंब क्या बनने लगता है, रेखीय और वृत्तीय बनने लगता है, रेखीय बनने लगता है, वृत्तीय किसी अन्य आकार का भी बन जाता है, किसी भी आकार का बन जाता है। इसका बात ध्यान रखिएगा। यह विचित्र बीमारी, ये कौन सा बीमारी है, विचित्र बीमारी है। क्या है, विचित्र बीमारी है, इसका बात ध्यान रखिएगा। ये अविद्युक्ता बीमारी विचित्र बीमारी है और इससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, जो उसका मानसिक संतुलन होता है वो भी गायब हो जाता है। इसका चश्मे का इसको दोष को अविद्युक्ता को दूर करने का क्या उपाय है, इसका उपचार एक ही बात है कि कौन सा लेंस का प्रयोग करना होगा, बेलनाकार लेंस के द्वारा इसका उपचार किया जाएगा। किस लेंस के द्वारा, बेलनाकार लेंस का उपयोग कर अविद्युक्ता को दूर किया जा सकता है, अविद्युक्ता को दूर किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। किया जा सकता है। समझ गए इस बात को आप, चलिए अब समझ आ गया होगा अविद्युक्ता के बारे में। अब समझिएगा आप लोग एक बात को, क्वेश्चन घर से बना कर लाइएगा, क्वेश्चन मिल रहा बनाने के लिए। आज आपका मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार खत्म हुआ और कल से आप लोग को चलेगा प्रिज्म वायुमंडल अपवर्तन के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो कल प्रिज्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, इसका ध्यान रखिए। प्रिज्म से होकर अपवर्तन के बारे में पढ़ाया जाएगा। समझिए पहले, इससे पहले आप लोग क्वेश्चन क्या बनाना है, टेस्ट है आपका, टेस्ट योरसेल्फ मानिए, स्वयं जांच कीजिए कितना आया, क्या क्या सीखे आपने, जो पढ़ाया गया उसमें क्या क्या आपको याद है। टेस्ट योरसेल्फ, स्वयं टेस्ट दीजिए, स्वयं जांच कीजिए आपको कितना याद है, आप कितना ध्यान में रखे पढ़ाया गया, तो स्वयं जांच कीजिए। यदि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो सारा सवाल बन जाएगा, ढंग से नहीं पढ़े होंगे तो सवाल नहीं बनेंगे। तो स्वयं जांच कीजिए। टेस्ट हो गया एक तरह से, मान लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, घर से बना कर लाइएगा, देखा जाएगा, बताइएगा कितना सवाल आपका बना, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। रानी जी, सोनी, विशाल, कृष्ण, नंदिनी, ये लोग मानव नेत्र के सामान्य, रंजन, ये भी बताइएगा आप भी, रंजन, दोषों को, सामान्य दोषों को का नाम लिखे, सामान्य दोषों का नाम लिखे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, लिखना है आप लोगों को। निकट दृष्टि दोष क्या है, दोष क्या है? इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा, जार दृष्टि दोष क्या है? दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, मोतियाबिंद क्या है? मोतियाबिंद क्या है? मोतियाबिंद क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एक छात्र ब्लैक बोर्ड के काफी नजदीक बैठा है। समझिएगा बात को, ब्लैक बोर्ड के समझकर बनाने वाला सवाल है ये। नजदीक बैठा हुआ है लेकिन वह ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पढ़ने के लिए पढ़ने में असमर्थ है। वह किस प्रकार के दोष से पीड़ित है? दोष से पीड़ित है। इस दोष को कैसे दूर किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है, दूर किया जाता है। क्वेश्चन आपका यहाँ तक था। 5 क्वेश्चन टेस्ट में आप लोग खुद से बना कर देखिए, यदि ढंग से पढ़े होंगे तो सारा सवाल आप लोग से बन जाएगा। पहले ये क्वेश्चन आप लोग समझिए, एक छात्र ब्लैक बोर्ड के नज़दीक बैठा हुआ है। जब नज़दीक की वस्तु, लेकिन वह ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर को पढ़ने में असमर्थ है। जो नज़दीक वस्तु को नहीं देख पाता उसे कौन सा बीमारी हो जाता है, कैसा होता है बीमारी? उसका दीर्घ दृष्टि दोष होता है। नज़दीक की वस्तु नहीं देखेगा तो, और उसको दीर्घ दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जाता है? नज़दीक के जो वस्तु को साफ से नहीं देख सके, जैसे किस लेंस से? उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है ना। किस लेंस से? उत्तल लेंस से। तो इसका आंसर हो जाएगा नजदीक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसका उपचार का दूर कैसे कर सकते? उत्तल लेंस से। किस लेंस से? उत्तल लेंस से। आप लोग घर से बना कर लाइएगा। अब क्या आप एक बात को जानते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। हाँ, लिखेंगे आंसर कि क्वेश्चन नंबर 5 का, कि इसके पास निकट दृष्टि दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष बीमारी है। कौन सा? यही ना। इसका उत्तर लिखेंगे कि दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है।
ऐसे ठीक करने के लिए, हमें इसको दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का जरूरत उपयोग करना पड़ेगा या का उपयोग किया जाएगा। ठीक ना। अब देखिए, आप लोग एक बात को जानते हैं, समझिए। क्या आप जानते हैं अद्भुत वस्तुओं का वर्णन करते आप जिन्हें देख सकते हैं आप चमकीला दीप्त सूर्य कहते हैं। जिसे आप देख सकते हैं उसे अद्भुत वस्तुओं का वर्णन करने, आप जिन्हें वस्तु को देख सकते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, चमकीला है, दीप्त सूर्य कहते हैं। या आप अनुभव भी करते हो कि दीप्त सूर्य का ताप पर समझ न पाया अब तक कि मैं बनता, क्या यह कैसे वह दिन और रात होता है। तो सी शिबर्र द्वारा अंग्रेजी भाषा में रचित कविता है, उनकी पंक्तियों का कुछ हिंदी का रूपांतर किया गया है। यही जो आपका अभी बताया गया कि अद्भुत वर्णन करते समय जिन्हें देख सकते हैं आप, वह चमकीला दीप्त सूर्य है। और सूर्य कहते हैं यह आप अनुभव भी करता है कि दीप्त सूर्य का ताप पर समझ ना पाए अब तक यह मैं बनता। कैसे, ये इंग्लिश का पोयम था। किनका पोयम था, सी शिबर्र के द्वारा, उन्हीं का हिंदी में रूपांतर, हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। समझिएगा, हमारे नेत्र हमारी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है। हमारे जो आँख है, हमें मर जाने के बाद भी आँख जिंदा रहता है, नेत्र जीवित रहते हैं। अपनी मृत्यु के पश्चात यदि हम मर जाए उसके बाद अपना नेत्र दान कर सकते हैं। दान करके हमें नेत्रहीन व्यक्ति को, जो मरे हुए व्यक्ति है, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, जीवन को दान दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। जब हम अपना आँख को दान कर देंगे, कब, मरने के बाद, जिंदा में नहीं किया जाता है, मरने के बाद किया जाएगा। तो करने वाला जिंदा में भी कर सकता है, कोई जरूरत नहीं। नेत्रहीन व्यक्ति को जीवन में प्रकाश भर सकते हैं। और प्रकाश किससे क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। कॉर्निया अधंता से पीड़ित हो जाते हैं। जो कॉर्निया किससे पीड़ित हो जाएंगे, अधंता से पीड़ित होते हैं। व्यक्तियों को नेत्र दान प्राप्त को कॉर्निया प्रत्यारोपण से भी ठीक किया जाता है। कॉर्निया को प्रत्यारोपण से भी ठीक किया जा सकता है। जो पूरा अंधे है, दोनों आंख उसका अंधा ब्लाइंडनेस है किसी को, तो उसे कोई व्यक्ति नेत्रहीन व्यक्ति को दान दे देता है, उसके पास नेत्र रहते नहीं है। नेत्रहीन व्यक्ति को जब दान देगा आँख में, जो मरे हुए व्यक्ति, कभी क्या होता है, जब मृत्यु आदमी मर भी जाते हैं तो उनका आँख क्या रहता है, जिंदा रहता है, नेत्र उनका जिंदा रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए, नेत्र दान करते समय किन बातों पर ध्यान, यदि आपको मन है कि हम अपना आँख दान कर दें, नेत्र दान करें, तो किन बातों को ध्यान रखिएगा। नेत्र दान करने वाला व्यक्ति किसी भी वायु वर्ग लिंग के हो सकते हैं, किसी भी उम्र के हो सकते हैं, किसी भी लिंग के, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकते हैं। अपना लिंग को क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। चश्मे पहनने वाला, मोतियाबिंद या ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति नेत्र दान कर सकते हैं। चश्मा जो पहनते वो भी नेत्र दान कर सकते हैं। जिनका मोतियाबिंद है वो भी दान कर सकते हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके हैं वो भी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, जिनके पास मोतियाबिंद था उनका इलाज करवा लिए, वह भी लोग जाकर अपना क्या कर सकते हैं, नेत्र दान कर सकते हैं। मधुमेह, जो डायबिटीज बीमारी होते हैं, या हाई प्रेशर वाला, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप वाला पीड़ित व्यक्ति भी, दमे के रोगी वाला व्यक्ति, जिन्हें व्यक्ति संक्रामक रोग नहीं है, वो नेत्र दान, जिसको HIV एड्स रोग नहीं है, वे लोग भी नेत्र दान कर सके। जिसे एड्स नहीं है वे लोग भी दान कर सकते हैं। दमा है, दान कर सकते हैं। डायबिटीज है, दान कर सकते हैं। उसके बाद हाइपरटेंशन है, दान कर सकते हैं। अब मृत्यु के पश्चात, उनके मरने के बाद, जो व्यक्ति ने नेत्र को दान किया, उनके मरने के 4 से 6 घंटा के भीतर नेत्र निकाल लिया जाना चाहिए। यानी जैसे ही मरे उसके भीतर 4 से 6 घंटा के भीतर क्या करना चाहिए, उनके नेत्र को निकाल लेना चाहिए। अतः वे नेत्र बैंक को तुरंत सूचित कर देना चाहिए। और जो नेत्र बैंक है उन्हें तुरंत सूचित कर देना चाहिए, वो आकर अपना आँख उनके निकाल कर ले जाएंगे। अब ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, जलभित्ति और तीव्र इल्कुमिया, धनुस्तंभ, हैजा, टनक शोध, मस्तिष्क शोध संक्रमित रोग है, जिनके कारण मृत्यु हुई है, तो उसे नेत्रदान नहीं कर सकते। जो व्यक्ति किससे, एड्स बीमारी से मरे हैं, हेपेटाइटिस बी और सी से मरे हैं, जलभित्ति से मरे हैं, तीव्र से मरे हैं, लुकमिया से मरे हैं, धनुस्तंभ से मरे, ये लोग क्या कर सकते हैं, तनिक शोध से मरे हैं या मस्तिष्क शोध से, ये लोग अपना मृत्यु को दान, नेत्र को दान नहीं कर सकते, अपने आप को दान नहीं कर सकते।
सभी दान किए गए नेत्रों का चिकित्सा उच्च मानदंडों के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और प्रतिरोपण मानक के खरे पर न उतरने वाले नेत्रों को महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। दानकर्ता तथा नेत्र लेने वाला दोनों की पहचान गुप्त रखा जाता है। यानी किसने दान किया, किसने आंख लिया दान के रूप में, उसे दोनों बात को क्या किया जाता है, दोनों बात को आपको गुप्त रखा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं मैथ पे। आज इतना ही आप लोग का ये समाप्त हुआ और एक दो से आप कल हम आपको साधित प्रश्न कराएंगे। 6 क्वेश्चन कराएं, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कराएंगे साधित प्रश्न। उसके बाद आपका यह लगभग खत्म होगा साधित। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे किस पर, उसके बाद या तो कल शुरू किया जाएगा प्रिज्म से होकर परावर्तन अपवर्तन, या प्रिज्म पढ़ाया जाएगा। प्रिज्म के बाद स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के बाद आप लोग को पढ़ाया जाएगा। इतना पढ़ाने के बाद फिर आयुमंडलीय अपवर्तन शुरू होगा। चलिए आज इतना ही तक। फिर कल वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो किसी प्रकार का डाउट पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग।